सभी को नमस्कार। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 5 क्वेश्चंस इसके हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. As he walks towards the building, the distance he walked towards the building हमें find out करनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर। स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। हमने मान लिया कि जो बिल्डिंग है वो ये है ए बी। ओके, हाइट कितनी है बिल्डिंग की 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपकी 30 मीटर। एंड बॉय मान लीजिए यहां पे खड़ा है। This point is P and height of this boy is 1.5 meter. Height कितनी है इसकी 1.5 meter. Then tall building, the angle of elevation from his eyes to top of the building increases from 30 to 60 degree. यहाँ पे खड़ा है तो आईज कहाँ पे होंगी हाइट पे होंगी। हाइट से कहां देखेगा ऊपर की तरफ देखेगा। देन एलिवेशन एंगल हमारा बनेगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। ऐसे देखेंगे, डिस्कस किया था हमने एलिवेशन एंगल के लिए। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं नीचे से देन क्या बनता है हमारा एलिवेशन एंगल बनता है। ओके, यहां पे अपन ले लिया इसको क्यू। कहां जा रहा है बच्चा टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। देन दिस एंगल टुवर्ड्स increases into 30 to 60 डिग्री। 30 से कहां पे पहुंच गए 60 डिग्री पे पहुंच गया। एंड वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ चलने पर कितनी डिस्टेंस उसने कवर की वो हमें फाइंड आउट करना है। इट मींस ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको आपने सी मान लिया। PQ parallel to BC, then PQ is 1.5 meter, then BC also be 1.5 meter, and this is also 1.5 meter. Take the any point here P Q R, and this taking the S. So QS is equal to PR. QS find out कर लेंगे, वही किसकी वैल्यू दे देंगे हमें PR की वैल्यू दे देंगे। देखिए यहाँ पे टू राइट एंगल ट्राइंगल इज AQC and ASC। ये दो ट्राइंगल हो गए, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। बिकॉज दिस बिल्डिंग इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। बिल्डिंग कैसी होगी परपेंडिकुलर होगा। सो एंगल सी इज 90 डिग्री एंड दिस सी इज द कॉमन एंगल बोथ ऑफ द ट्राइंगल। नाउ इन द राइट एंगल ट्राइंगल AQC हम किस में देख रहे हैं ट्राइंगल AQC में देख रहे हैं। देखिए एलिवेशन एंगल कितना बना हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। किस किस के बीच का रेशियो लेना पड़ रहा है हमारे पास नोन क्या है AC। AC को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप AB 30 मीटर है। देन AC क्या हो जाएगी AB माइनस BC 1.5 माइनस कर देंगे। देन AC कितने इक्विवेलेंट हो जाएगी 2.8.5 मीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, AB में से क्या किया हमने BC माइनस कर दिया। देन AC इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई आपकी AC। 30 मीटर कंप्लीट AB बिल्डिंग की है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AQC 30 डिग्री एलिवेशन एंगल है। रेशियो ले रहे हैं AC एंड QC के। AC इज द परपेंडिकुलर P एंड दिस इज द बेस। तो P अपॉन B बाय द पंडित जी रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू 10। इसके इक्विवेलेंट होता है 10 का रेशियो लेता है। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन QC। 10 30 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन अंडर रूट
3 के इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ AC 28.5 अपॉन QC, देन वैल्यू ऑफ QC अंडर रूट 3 यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 28 के साथ में, QC की वैल्यू आपके पास आ गई 28.5 अंडर रूट 3। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा आपका, नाउ इन सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल ASC, देखिए यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो लेना है हमें, तो ये AC हमारे पास नोन है इसलिए, सो 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके AC अपॉन SC, देन 1060 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ AC 28.5 अपॉन SC, सो वैल्यू ऑफ SC इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, यहाँ किस में हो रहा है मल्टीप्लाई में, नीचे आ जाएगा डिवाइडर में इक्वल के होकर के, ठीक है। नाउ हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, QS, और QS हमारा किसके इक्विवेलेंट है, PR के, ये तो फाइंड आउट करना था हमें, QS इज इक्वल टू PR, और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, QC माइनस QS, QC माइनस SC, ये वैल्यू आ जाएगी, SC माइनस करते हैं, इसी को देख लीजिए कंटिन्यूअसली, सो PR ये हमें फाइंड आउट करना है, PR इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ QC की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर ली 28.5 अंडर रूट 3 माइनस SC 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 यहाँ से दोनों में एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, वन कैरी करेंगे 25, 85.5 माइनस 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, सोल्व कर दीजिए, 0.5 जीरो में चला जाएगा, 15 में से जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास 8, 15 ये आपका आ जाएगा 6 एंड 7 माइनस 5, 7 माइनस 2 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से आप क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 56 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे आप, देखिए इस समय इसको अपना हटा देते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाकी अपना कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। सोल्व करें 28.5 इधर भी है तो 28.5 अपन ने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, देन 3 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, इसको आप सोल्व कर लीजिए, 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 अपॉन अंडर रूट 3, इसको आगे सोल्व करना चाहें आप 57 अपॉन अंडर रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देन 57 अंडर रूट 3 हो जाएगा 3, सो 19 अंडर रूट 3 इज द आंसर। देन PR की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, इट मींस कितनी डिस्टेंस कवर की टुवर्ड्स द बिल्डिंग, 19 अंडर रूट 3 मीटर, ये डिस्टेंस आपकी इसने कवर की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower के bottom और top से tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree, find the height of the tower।
टावर की हमने हाइट फाइंड आउट कर ली है। देखिए ये हमने मानी है बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए बी, टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ट्रांसमिशन टावर जो है कहां पे लगा हुआ है, ये टावर है, ये बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। एंड एलिवेशन एंगल फ्रॉम द बॉटम टू द पॉइंट सी। देखिए यहाँ पे एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। दोनों से क्या बन रहे हैं, ये एंगल बन रहे हैं। देखिए बॉटम से और टॉप से रेस्पेक्टिवली। जो टॉप से बन रहा है, द बिल्डिंग हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बॉटम से कितना बन रहा है 45 डिग्री एंड टॉप से कितना बन रहा है आपका, टॉप से बन रहा है आपका 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है ए बी, इस पॉइंट को आपने ले लिया पी, पी ए हमें फाइंड आउट करना है। यहां से देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देयर इज अ टू राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी एंड पी सी बी, इन दोनों से ही करेंगे। टॉप ऑफ इट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 20 मीटर है, तो हमें गिवन क्या है परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर को लेके चलना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, इसलिए इसके साथ में बेस को ले लेंगे। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी क्यों लिया हमने, दूसरे ट्राइंगल को भी ले सकते थे, इसी को क्यों सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 20 मीटर है ये गिवन है, तो हमारे पास में जो नॉन वैल्यू है वो ए बी है, तो ए बी को लेके चलेंगे। तो ए बी किसका पार्ट है, ए बी पार्ट है ट्राइंगल ए सी बी का, इसलिए हमने फर्स्ट किसको चूज किया ट्राइंगल ए सी बी को चूज किया। तो इन द ट्राइंगल ए सी बी 10 45 डिग्री गिवन है, इसके अकॉर्डिंग ए सी बी इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ ए बी 20 मीटर एंड बी सी। यहां से आपने बी सी क्या फाइंड आउट कर लिया है, बी सी आ गया यहां से 20 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 20 मीटर। बी सी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 20 मीटर। ओके, नाउ इन ट्राइंगल पी सी बी, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं पीसीबी में। अब एलिवेशन एंगल क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री, देन 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा पी बी अपॉन बी सी। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √3 एंड पीबी वैल्यू ऑफ पीबी हमें पता नहीं है, तो पीबी को आपने क्या लिख लिया पीबी लिख लिया। एंड बीसी आपने क्या फाइंड आउट किया है, बीसी आपने फाइंड आउट किया है 20। तो देखिए यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पीबी की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी। पीबी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई √3। पीबी हमने फाइंड आउट कर लिया यहां से, और बीसी हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करनी है टावर की हाइट, कितने हाइट है टावर की। सो दिस इज इक्वल्स टू ए पी किसके इक्विवेलेंट होगी, नाउ ए पी इज इक्वल टू पी बी माइनस ए बी। अब यहां से देखिए पीबी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ए बी की वैल्यू गिवन है, तो इजीली आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टावर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। टावर की हाइट क्या हुई ए पी, सो ए पी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पीबी 20 √3
माइनस ए बी की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 20 आपने कॉमन ले लिया, देन √3 माइनस 120 मीटर। ये किसकी हाइट आ गई आपके पास, ये आपके टावर की हाइट आ गई। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 से टावर की हाइट पी ए फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द टू ट्राइंगल। सभी में लगभग दो ट्राइंगल हैं, उनको आपस में सोल्व करके अननोन की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट कितनी गिवन है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, फ्रॉम पेडिस्टल के ऊपर ये अपना स्टैचू लगा हुआ है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू से जो टॉप पॉइंट है वहां पे एलिवेशन ऑफ एंगल कितना है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल पे टॉप पे कितना है आपका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल के में क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए दिस इज द पेडिस्टल, हमें नहीं पता इसकी हाइट कितनी है, हमें इसकी हाइट क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, पता करनी है। ओके, एंड दिस इज द फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सी। पेडिस्टल के ऊपर क्या लगा हुआ अपना स्टैचू, एंड हाइट ऑफ दिस स्टैचू इज 1.6 मीटर, एंड नाउ एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के साथ में जो टॉप ऑफ द एंगल बना हुआ है एलिवेशन एंगल वो कितना है आपका 60 डिग्री, एंड एट द सेम पॉइंट टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप कहां पे होगा ए पे, कितने डिग्री का एंगल बना हुआ आपका 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। देन देखिए सेम पॉइंट पर ये एंगल कितना बना हुआ आपका 45 degree. So take the point is P. Now we want to find the value of PB, और PB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो 1.6 मीटर माइनस करके AB की वैल्यू हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी हाइट है पेडिस्टल की। तो देखिए दोनों ट्राइंगल को देखें, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल है, देखिए दोनों में ही कंप्लीट चीजें हमें पता नहीं है, फर्स्ट ट्राइंगल में भी नहीं है, सेकंड ट्राइंगल में भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपन लेते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ACB। ACB में देखें रेशियो किसके बीच में ले रहे हैं, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 ले लेंगे, देन 10 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, वैल्यू ऑफ 10 45 इज इक्वल टू 1, तो AB अपॉन BC। यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, AB किसके इक्विवेलेंट होगी, BC के इक्विवेलेंट होगी। AB जो है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, BC के। कोई भी एक हाइट हमें पता चल जाए तो हम दूसरी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल देखिए कौन सा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल PCB, सेकंड ट्राइंगल PCB, एलिवेशन एंगल कितना आपका 60 डिग्री, देन 10 60 डिग्री इज इक्वल टू PB डिवाइड बाय BC। इसी को सोल्व कर दीजिए, तो यहीं से 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी √3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ PB, वैल्यू ऑफ PB हमें पता नहीं है, तो PB को क्या लिख सकते हैं आप, PA प्लस AB, PA प्लस AB। देखें PB तो PB को हमने क्या लिख दिया, PA प्लस AB, एंड BC को BC लिख दिया मैंने वापस। फिर अब देखिए आप BC किसके इक्विवेलेंट है, AB के इक्विवेलेंट है, तो वापस BC को किसके इक्विवेलेंट लिख दिया अपन, AB के इक्विवेलेंट। तो देखिए हमें जो फाइंड आउट करना है लगभग वो चीज लेके हम आगे इधर आ जाएंगे, AB किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, AB √3 इज इक्वल टू PA
प्लस ए बी। पी ए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी आपका, पी ए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ए बी अंडर रूट 3 माइनस ए बी को इधर लेके आ जाएंगे। देन पी ए किसके इक्विवेलेंट हो गया आपके, ए बी आपने कॉमन ले लिया, देन अंडर रूट 3 माइनस 1। पी ए की वैल्यू आपको पता है, गिवन है 1.6 मीटर, यहाँ पे लिख दीजिए 1.6 मीटर वैल्यू ऑफ पी ए इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट 3 माइनस 1। यहाँ से आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में है 1.6 के साथ में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 1.6 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। सो 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1.6 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस 1। इसी को सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से वैल्यू ऑफ ए बी आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, 0.8 अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो देखिए अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे किससे रिलेटेड है, एलिवेशन एंगल से। तो एलिवेशन एंगल क्या होता है आपका, जब आप नीचे हैं और ऑब्जेक्ट आपके हाइट पे है तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अब एक ही जगह पे दो एलिवेशन एंगल बन रहे हैं। दो तरीके हैं, फर्स्ट एक ही पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट एलिवेशन एंगल बन रहे हैं। तो एक ही पॉइंट पे इट मींस जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो दो डिफरेंट जगह हो गया होगा, एक ऑब्जेक्ट आपका पी हो गया, एक आपका ए हो गया। सेकंड टाइप क्वेश्चंस पे आपका क्या था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो एक ही है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, ओनली पी है, एंड जो पॉइंट है आपका ग्राउंड लेवल पर वो दो है। जैसे कि 1.5 मीटर टॉल वाला क्वेश्चन का किया था बॉय का, वो चल के गया था टॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ गया था, तो कितनी डिस्टेंस कवर की थी वो फाइंड आउट किया था। तो वहां पे क्या किया, ऑब्जेक्ट तो सेम था लेकिन फिक्स पॉइंट डिफरेंट हो गया था, तो उन दोनों पॉइंट्स के साथ में एलिवेशन एंगल बना लिए थे। दोनों ही कंडीशंस में एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है, दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों को लेना है, दोनों में 10 का रेशियो लिखना है, जो अननोन वैल्यू है आपको सामने दिख जाएगी। इसी तरह से आप किसी भी एलिवेशन एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।